अचानक आसमान से पीले रंग की बारिश की बूंदें गिरने लगी। वे छूने में चिपचिपी थीं और उनसे नारियल के दूध और जैम जैसे अजीब मिश्रित गंध आ रही थी। उसी क्षण मुझे ऐसा लगा जैसे दुनिया का अंत आने वाला है। मैंने अपने परिवार की रक्षा के लिए एक भूमिगत शेल्टर बनाने का फैसला किया। सिर्फ 3 दिन पहले तक मैं एक निर्माण स्थल पर काम कर रहा था। तभी अचानक तेज गर्जन की आवाज हुई। मैंने ऊपर देखा, आसमान काले कौवों के झुंड से भरा हुआ था। अजीब बात यह थी कि सिर्फ मैं उन्हें देख पा रहा था। मेरे सहकर्मियों ने न तो कौवे देखे और न ही गर्जन सुना। उसके बाद से तूफान से जुड़े भयानक सपने मुझे सताने लगे। धीरे धीरे मैं मानसिक रूप से टूटने लगा। मुझे यकीन होने लगा कि दुनिया का अंत बहुत पास है। मैंने योजना बनानी शुरू की। पिछवाड़े में स्थित पुराने स्टोर रूम को शेल्टर में बदलने का सोचा। कुछ गणनाएं की। खर्च लगभग 60,000 पाउंड से ऊपर आने वाला था। मैं जानता था कि अपनी पत्नी को मनाना असंभव होगा, इसलिए मैंने पैसे छुपाकर बचाने का फैसला किया। उस दिन जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपनी बेटी को खिड़की के बाहर एक रहस्यमयी आकृति को घूरते देखा। मैं घबरा गया। मैं तुरंत उसे उठाकर पीछे हट गया, लेकिन वह आकृति वहां से गई नहीं। उल्टा उसने पागलों की तरह दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। पूरा घर हिलने लगा। अगले ही पल घर का सारा फर्नीचर हवा में तैरने लगा। मैं जोर लगाकर जागा। यह एक दो स्वप्न था। मेरी चादरें ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। मैं जान गया कि अब और देर नहीं कर सकता। मुझे तुरंत काम शुरू करना ही होगा। अगले दिन मैंने अपनी पत्नी को बैंक ले जाकर लोन लिया। हार्डवेयर स्टोर से गैस मास्क खरीदा। फिर अपनी बेटी को लेकर सुपरमार्केट गया और ढेर सारा नॉन पेरिशेबल खाना खरीदा ताकि पत्नी को शक न हो। मैंने सब सामान शेल्टर में छुपा दिया। एक सहकर्मी को रिश्वत देकर बुलडोजर मंगवाया। हमने पिछवाड़े में 30 फीट गहरा गड्ढा खोदा और उसमें एक शिपिंग कंटेनर दफना दिया। उसी समय मेरी पत्नी घर आ गई। सब देखकर वह गुस्से से पागल हो गई। उसने कहा कि मैं पागल हो चुका हूँ। मैंने कुछ नहीं समझाया क्योंकि कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता। उस रात अचानक मुझे दौरे पड़ने लगे। पत्नी घबरा गई और मदद बुलाने लगी। मैंने पूरी ताकत से उसे रोक लिया। मैं नहीं चाहता था कि वह डर जाए। मैंने उसे अपने सारे सपनों, अपने डर के बारे में बताया। मुझे नहीं पता था कि मैं सच में पागल हो रहा था या नहीं, लेकिन मेरा एक ही कर्तव्य था, अपने परिवार की रक्षा करना। फिर मैंने देखा मेरी बेटी सड़क के बीचों बीच भागती हुई जा रही थी। मैं बेतहाशा दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। अगले ही पल अनगिनत चमगादड़ आसमान से गिरने लगे। वे हम पर झपट रहे थे। यह फिर से वही 2 स्वप्न था, लेकिन इस बार मैं खुद से नहीं जागा।